वेलकम स्टूडेंट, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जो लास्ट क्लास थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, उसमें हमने सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज को स्टडी किया था। उस लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना सिखाया था। उसके बाद फिर हमने फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला की बात की थी। उसकी रीजनिंग को समझा था, उसे याद कैसे रखा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में नेक्स्ट फार्मूला आता है स्टार्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला। ये भी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला ही है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आप एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, जिसमें आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना सिखाया गया है। वेल, तो हमारा काम वही है, किसी दिए गए पॉइंट पर y की या fx की वैल्यू को इवेलुएट करना। एक डाटा दिया जाएगा, x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज होगी कुछ पॉइंट पर इक्वल इंटरवल पर, और किसी ऐसे पॉइंट पर जिस पर y की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी होगी। तो जिस पॉइंट पर अब हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है वो x रहेगा, x नॉट जो आपने मिड टर्म एज्यूम की है, h जो गिवन पॉइंट के बीच का इक्वल इंटरवल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले की तरह ही u कंप्यूट कर लेंगे। u रहेगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। u निकाल लेने के बाद अब जो स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है बड़ा आसान है। स्टर्लिंग ने क्या किया था, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला दोनों को ऐड किया। इधर y की वैल्यू थी, फिर y की वैल्यू थी, दोनों को ऐड किया। इस साइड 2y हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक नया फॉर्मूला आ गया y की वैल्यू के लिए। ये फॉर्मूला स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मूला है क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट x पर y की वैल्यू होगी y नॉट प्लस u तो निकाल लिया था हमने अभी, x माइनस एक्स नॉट अपॉन x से, इंटू डेल y माइनस 1 प्लस डेल y नॉट बाई 2। हर एक सफिक्स सिवाय y नॉट के 3 बार रिपीट होगा। एक बार सिंगल टर्म आएगी, फिर 2 टर्म का मीन आएगा, फिर सिंगल टर्म आएगी, फिर 2 टर्म का मीन आएगा, फिर सिंगल टर्म, फिर 2 टर्म का मीन, फिर सिंगल टर्म, फिर 2 टर्म का मीन। ऐसे फॉर्मूला चलता है। y नॉट से 2 बार आता है, फर्स्ट टर्म में और अगले टर्म में। उसके बाद फिर y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3 का यूज होगा। हर एक सफिक्स 3 बार यूज होगा, पहले टर्म में, फिर बीच की टर्म में, फिर अगले टर्म में, और फिर एक जो अगला नेक्स्ट सफिक्स आएगा वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट x पर y की वैल्यू आई y नॉट प्लस u डेल y माइनस 1 प्लस डेल y नॉट अपॉन 2। देखो पहले u आता है, फिर u स्क्वायर हो जाता है, u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1। नेक्स्ट टर्म पे आप जाएंगे, नीचे फैक्टोरियल्स बढ़ते जाएंगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म जो आएगी, यहां u स्क्वायर था, नेक्स्ट टर्म में आएगा u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। u स्क्वायर नहीं आएगा, u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म दो डिफरेंस की 2 टर्म का मीन आएगा। एक टर्म तो ये है ही y माइनस 1 सफिक्स, तो डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस एक सफिक्स और कम होके आएगा डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2। डिफरेंस बढ़ते जाएंगे, जैसे यहां पे डेल का इस्तेमाल था इस टर्म में, यहां डेल स्क्वायर का हुआ, नेक्स्ट में डेल क्यूब, नेक्स्ट में डेल की पावर 4। चलिए अगली टर्म में u स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा अपॉन फैक्टोरियल 4। डेल टू दी पावर एक पावर बढ़ जाएगी 4। सफिक्स अभी y माइनस 2 एक बार यूज हुआ है, 3 बार यूज होना है, तो डेल टू दी पावर 4 y माइनस 2 ही आएगा। अभी y माइनस 2 अगली टर्म में और यूज होगा, तो अगली टर्म जो आएगी वो 2 टर्म का अरिथमेटिक मीन होगी, तो उसके साथ आएगा u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और बढ़ जाएगा इसके अंदर। देखो जो 2 टर्म का अरिथमेटिक मीन रहता है उसमें स्टार्टिंग u से होती है, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे बढ़ता जाएगा। और जो सिंगल टर्म आएगी उसमें u से नहीं, उसमें यू स्क्वायर आएगा बाहर, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे बढ़ेगा। और रीजनिंग समझनी बहुत जरूरी है इसकी कि किस रीजन से आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर इंटू
यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। यहां दो टर्म का अरिथमेटिक मीन था, डेल टू द पावर 5 y माइनस 2 प्लस डेल टू द पावर 5, एक सफिक्स और कम हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2। यहां दो टर्म का अरिथमेटिक मीन है, अगली टर्म में सिंगल टर्म आएगी डेल टू द पावर 6, y माइनस 3 का ही इस्तेमाल होगा। देखो y माइनस 1 यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तीन प्लेस पे आया। इससे अगला जो सफिक्स यूज करेंगे y माइनस 2 वो यहां पे आ गया, अगली टर्म में सिंगल आया, अगली टर्म में फिर आएगा पहले, फिर एक टर्म जो अगला सफिक्स यूज करेंगे एक और गिर जाएगा, कम हो जाएगा। y माइनस 2 था, y माइनस 3 यहां पे आया, यहां सिंगल टर्म में आया, अगली टर्म में फिर आया, ऐसे। तो अब आप सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे, y नॉट डेल y माइनस 1 डेल y नॉट डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 2 सब आपके पास डिफरेंस टेबल में अवेलेबल है। आप उनकी वैल्यूज को उठा के यहां पुट करेंगे, u की वैल्यू यहां डाल देंगे, तो पॉइंट x पर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। चलिए अगला फॉर्मूला है बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम आया करती है, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए। बीएससी के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है इसे। इस फॉर्मूले के लिए काम तो वही है, आपके पास x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज दी गई है, किसी ऐसे पॉइंट पर जिस पर y की वैल्यू नहीं दी गई, y को एस्टिमेट करना है, वही इंटरपोलेशन है। तो जिस पॉइंट पर हमें y को एस्टिमेट करना है वो पॉइंट x हो गया, एक मिड टर्म एज्यूम की वो x नॉट हो गई, x की वैल्यूज के बीच में जो इक्वल इंटरवल था वो h हो गया। तो u कंप्यूट किया पहले तो x माइनस x नॉट अपॉन h, x मैं फिर से बता रहा हूं वो पॉइंट जिस पर अब y को एस्टिमेट करना है, x नॉट जो आपने मिड टर्म एज्यूम की थी सेंट्रल डिफरेंस टेबल के अंदर, h जिन पॉइंट्स पर y दिया है उनके बीच का इक्वल इंटरवल है, u निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला u में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इस फॉर्मूले को हम v की फॉर्म में स्टडी करेंगे, तो आप एक v कंप्यूट करेंगे, v होगा u माइनस हाफ। और आप u में इसे कोशिश करेंगे ध्यान रखने की, याद करने की, तो ये u में याद नहीं रह पाता। इसे हम v की टर्म्स में स्टडी करते हैं, u में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये फॉर्मूला है क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट x पर y की वैल्यू आएगी y नॉट प्लस y1 बाई 2। फर्स्ट टर्म दो टर्म का अरिथमेटिक मीन होगी, सफिक्स एक एक करके कम होते जाएंगे पहले की तरह ही, डेल एक एक करके बढ़ते जाएंगे, जितनी डेल की पावर होगी उतनी बार नीचे फैक्टोरियल आएगा। v को देखिएगा बस, नेक्स्ट टर्म में आएगा v, अभी दो टर्म का अरिथमेटिक मीन था, अब सिंगल टर्म आएगी, डेल आएगा, एक बार डेल है तो एक बार डिफरेंस आएगा। किसका होगा डेल, मैंने क्या कहा, हर एक सफिक्स रिपीट होगा y नॉट का। फिर नेक्स्ट टर्म में आएगा v स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन ये टू टर्म, ये टू पावर में रहा, इंटू नेक्स्ट टर्म, सॉरी इसी में जो टर्म मल्टीप्लाई में होगी वो सेकंड डिफरेंस में, डेल स्क्वायर y नॉट प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1, इनका अरिथमेटिक मीन रहेगी। डेल स्क्वायर था तो फैक्टोरियल 2 आएगा। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो बस इसी के साथ v मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक, अब एक दो टर्म का अरिथमेटिक मीन थी, अब ये टर्म सिंगल आएगी, डेल स्क्वायर था तो डेल क्यूब आएगा, डेल क्यूब है तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा। सफिक्स y नॉट 3 बार रिपीट हो चुका है, अब एक कम हो जाएगा, यहां हो गया ना y माइनस 1, अब अकेला y माइनस 1 आएगा। सफिक्स पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म में आएंगे तो v नहीं आएगा, v स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू v स्क्वायर माइनस 9/4, यहां चलेगा v स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, इस टाइप से नीचे आएगा फैक्टोरियल 4। अब दो टर्म का अरिथमेटिक मीन आएगा, डेल टू द पावर 4, y माइनस 1 एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार आएगा, प्लस डेल टू द पावर 4 y माइनस 2 अपॉन 2। नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो बस एक बाहर v आ जाएगा, ये टर्म जो की तो रहेगी v स्क्वायर माइनस 1/4 v स्क्वायर माइनस 9/4 अपॉन फैक्टोरियल 5।
डेल टू द पावर 5 आएगा, सिंगल टर्म आएगी क्योंकि टर्म दो टर्म का अरिथमेटिक मीन थी, अब सिंगल टर्म की बारी है। y माइनस टू, y माइनस टू दो बार आया है, प्लस अब v स्क्वायर, अब v नहीं आएगा, v स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस v, अरे सॉरी मल्टीप्लाई में v स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू v स्क्वायर माइनस 25/4 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब डेल टू द पावर 6 आएगा y माइनस टू प्लस नेक्स्ट टर्म में v आएगा, v स्क्वायर माइनस 1/4 v स्क्वायर माइनस 9/4 v स्क्वायर माइनस 25/4 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये टर्म सिंगल आई थी, ये टर्म दो टर्म का अरिथमेटिक मीन आएगी, मल्टीप्लाई में है ये, डेल की पावर 7 y माइनस टू प्लस डेल टू द पावर 7 y माइनस 3 अपॉन 2 एंड सो ऑन। जितने भी डिफरेंस आपके पास टेबल में अवेलेबल है तो डिफरेंस के लिए आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और टेबल से वैल्यूज उठा के यहां पुट कर लेंगे, v वहां पे डाल देंगे तो पॉइंट x पर y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और फॉर्मूला करते हैं, इसे नोट कर लें आप। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है लाप्लास एवरेज फॉर्मूला। तो काम अभी भी वही है, इंटरपोलेशन करना है, x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज दी गई है, किसी ऐसे पॉइंट पर y को एस्टिमेट करना है जिस पर y नहीं दिया गया। तो सपोज x पॉइंट पर हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। मिड टर्म आप एज्यूम करना जानते हैं x नॉट, आप पहले u कंप्यूट कर लेंगे x माइनस x नॉट अपॉन h। अगर आपको लाप्लास एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप पहले v भी कंप्यूट करेंगे, ये होगा 1 माइनस u। अब जो लाप्लास एवरेज फॉर्मूला है इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट x पर y की वैल्यू आएगी vy नॉट प्लस v टाइम v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसमें और नंबर के फैक्टोरियल चलते जाएंगे, सफिक्स सीधे एक एक कम होता जाएगा और डेल स्क्वायर बढ़ेगा हर बार, डेल स्क्वायर y माइनस 1 फिर v स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। और नंबर्स के फैक्टोरियल आएंगे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, डेल की पावर 4 आएगा, सीधा डेल स्क्वायर बढ़ा था, डेल की पावर 4 आएगा, सफिक्स से कम हो जाएगा y माइनस 2। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा अपॉन फैक्टोरियल 7 डेल टू द पावर 6 y माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हाफ है, ये एक सीरीज है। अगला पार्ट जो है इसका वो u में चलेगा, बस जहां हर उस जगह जहां v था वहां u कर देंगे, सफिक्स एक एक इसके आगे ले आएंगे, y1 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर y नॉट प्लस u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 4 y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 डेल टू द पावर 6 y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी फॉर्मूलाज आपके पास टेबल में हैं, सॉरी जितने भी डिफरेंस आपके पास टेबल में है उतने डिफरेंस में फॉर्मूला लिख के वैल्यूज यहां पुट कर लेंगे, दैट्स इट। पॉइंट x पर y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलिए वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आइए अब सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी है, कोई भी समझ लीजिए, सारे क्वेश्चंस वैसे ही होने हैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल y20 गिवन है, y30 गिवन है, y40 गिवन है, y50 गिवन है, y35 निकालना है। तो देखा जाए तो हो क्या रहा है, x की वैल्यूज
20 पर yx नहीं दिया गया 512। फिर जब x 30 है yx कितना है 439। फिर जब x 40 है तो yx कितना है 346। जब x 50 है तो ये कितना है 243। 35 पे हमें बताना है तो इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे सेंट्रल डिफरेंस टेबल। वेल हॉरिजॉन्टल लाइन से रोज बनाएंगे, देन फिर वर्टिकल लाइन से कॉलम डाल देंगे। पहला कॉलम x के लिए, x की वैल्यूज क्या क्या है 20 30 40 50। इन्हें काउंट करें आप पहले, 4 वैल्यूज हैं 4 वैल्यूज। तो पहले मिड टर्म एज्यूम करनी है आपको। अगर n वैल्यूज है और n इवन है तो 2 मिड टर्म होती है n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म। तो यहां पे 4 वैल्यूज है तो 4/2 सेकंड टर्म और 4/2 2 प्लस 1 थर्ड टर्म। 2 मिड टर्म है, किसी एक को आप एज्यूम कर लीजिए। मैं इसे मान लेता हूं, इसे आप मान लेंगे x0। इट क्लियर। अगला कॉलम y की वैल्यूज के लिए, 20 पर y की वैल्यू 512, 30 पर 439, 40 पर 346, 50 पर 243। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ yx लिखेंगे। ये x0 है तो इससे अगली वैल्यू x1, इससे अगली वैल्यू x2, इससे प्रीवियस वैल्यू x-1। x0 के जो अगेंस्ट सामने वाली वैल्यू है ये y0, इससे अगले वाली y1, इससे अगले वाली y2, y0 से प्रीवियस y-1 वाला डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। हम इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 439 माइनस 512, well 12 minus 9 3 और 10 minus 3 7, it's 73 with minus sign। इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया, ये जो वैल्यू आई ये आई डेल y माइनस 1, टॉप सफिक्स प्रिजर्व रहता है। फिर इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट किया, 439 माइनस 346 माइनस 439 9 माइनस 93, ये आएगी, इसे सफिक्स ऐड कर दीजिए डेल y0। फिर इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट किया, इट्स 103 विद माइनस साइन, यह आ गई आपकी डेल y1। चलिए फिर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस निकाला। This value minus this value, it's minus 20 minus 93 प्लस हो जाएगा 73 तो minus 20। ये हुआ डेल स्क्वायर, सफिक्स ही रहेगा टॉप वैल्यू का y माइनस 1 ही, नीचे बस एक एक करके बढ़ा देंगे हम। फिर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, माइनस 103 प्लस 93 माइनस 10, ये हुआ डेल स्क्वायर y1 माइनस 1 के बाद एक सफिक्स आगे, एक सफिक्स आगे y0। फिर आप निकालेंगे डेल क्यूब yx, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू प्लस 10, ये हुआ आपका डेल क्यूब, टॉप सफिक्स ही रहेगा y माइनस 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस 1 डेल y माइनस 1 y0 कहां पड़ा है डेल y0, ये सब आपको पता है। अब जिस भी फॉर्मूले से आपको कहा गया है उस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। जैसे सपोज इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया था स्टर्लिंग्स फॉर्मूला, नाउ बाय स्टर्लिंग्स। मैं स्टर्लिंग से कर रहा हूं, आप जिस फॉर्मूले से चाहे उससे कर सकते हैं। नाउ बाय स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पॉइंट एक्स पर y की वैल्यू क्या आएगी y0 प्लस u टाइम डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 बाई 2 प्लस
यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर, सफिक्स y नॉट 2 बार यूज हो गया, अब एक कम हो जाएगा, y माइनस 1 3 बार यूज होना है, प्लस u टाइम u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2। बस डेल क्यूब y माइनस 1 का तो हमारे पास वैल्यूज है ही नहीं। u क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x वो वैल्यू है जिस पर आपको इंटरपोलेशन करना है, हमें यहां पे वैल्यू बतानी है 35 पर, तो 35 माइनस एक्स नॉट क्या था 30, x की वैल्यूज के बीच में इक्वल इंटरवल 10 का था अपॉन 10, 5/10 यानी कि 1/2, 0.5 कह लीजिए। y नॉट क्या है आपके पास 439 प्लस u 1/2 डेल y नॉट माइनस 93 डेल y माइनस 1 माइनस 73 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर, u 1/2 है उसका स्क्वायर 1/4/2 1/8 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 वाज माइनस 20 प्लस u 1/2 1/4 माइनस 1 1/4, u को 1/2 पुट किया ना, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 फैक्टोरियल 3 3 कट जाएगा, 1/4 1/2 1/8 माइनस 1/8 2 माइनस 1/16 232 माइनस 1 अपॉन 32 डेल क्यूब y माइनस 1। और अब लास्ट टर्म पे ध्यान दीजिएगा, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2, y माइनस 2 तो है नहीं हमारे पास, अगर लास्ट टर्म मिसिंग है आपके पास तो आप पूरी की पूरी टर्म छोड़ देंगे, आप बस आप यही तक यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, दैट्स इट। अभी जो भी वैल्यू है वो यहां पुट कर लीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए, जो लास्ट टर्म में दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन थी, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2/2, डेल क्यूब y माइनस 1 तो था, डेल क्यूब y माइनस 2 अवेलेबल ही नहीं है, अगर ऐसा होता है तो आप एक टर्म ही छोड़ देंगे, और जो टर्म अवेलेबल होती तो पुट करते हैं। इसे कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 395, दैट्स इट। तो जिस भी फॉर्मूले से आपको वैल्यू चाहिए y की, जिस भी फॉर्मूले से लिखा हुआ आता है उस फॉर्मूले में इन डिफरेंसेस की वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट्स इट। चलिए, अगर आप एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें बड़े आराम से हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।